मस्जिद को शहीद करना, इसकी दलील मौजूद है, मगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। बहरे कैफ तो ये बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी गई कि वो मस्जिद है, वो जमीन, वो जगह छोड़ो, तुमको 5 एकड़ जमीन दी जा रही। जहां मस्जिद है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मस्जिद की जगह को हम बदले में किसी और को दे दें और मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए? कयामत की सुबह तक ऐसा नहीं हो सकता, शरीयत में यह प्रावधान ही नहीं है। जिस शख्स ने भी वो मस्जिद की जमीन दी थी, उन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ किया था, और जब कोई चीज मस्जिद या मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ हो जाती है तो उस जमीन को कोई बेच नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसी से हमारा वक्फ का मसला भी चल रहा। इसी सिस्टम के हिसाब से मौजूदा सरकार हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती, लेकिन शरीयत में यह अटल फैसला है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज वक्फ हो जाए, जैसे आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, इस मस्जिद की जमीन को मुतवल्ली भी नहीं बेच सकता, इस मस्जिद की जमीन के किसी हिस्से को इसका इमाम भी नहीं बेच सकता, इसके कमेटी के लोग नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर वक्फ है, और जब कोई चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, उसको खरीद भी नहीं सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जो 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत की धरती पे है, हम उसको बेच सकें, उसको खरीद सकें और उसके ऊपर तसल्लुत जमा सकें। इसलिए वो नए नए कवानीन ला रहे हैं और उसकी मखालफत में लोग मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। बहरे कैफ मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता। तो ये हमारी एक मस्जिद आज ही की तारीख में शहीद कर दी गई, उसको बुलडोज कर दिया गया और वहां पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च करके 4000 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने की वजह से ये सारी चीजें फर्जी सब। अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो झूठ है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद कौन तामीर करता? जो मुसलमान होता। अगर अकबर बादशाह या बाबर बादशाह ने किसी मस्जिद की तामीर की है तो बाबर भी मुसलमान था, अकबर भी मुसलमान था। अकबर बाद में मुल्हिद हुआ है, बाद में, पहले उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं था। जलालुद्दीन अकबर से बड़ा वो नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि 7 इमामों को अपने साथ रखता था। जलालुद्दीन अकबर नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि सफर में भी अगर अकबर कहीं निकलता था तो एक खेमा अलग से लगाया जाता था नमाज के लिए। इतनी पाबंदी, शरीयत पाबंदी सलात, वो आदमी, वो शख्स था। लेकिन मुसलमानों की, दानिश्वर मुसलमानों और उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों के लड़ने की वजह से जलालुद्दीन अकबर को बुत परस्त बनाया था, मजूसी बना दिया था और एक नई शरीयत, नया दीन लागू करने पर उसको मजबूर किया गया था। जिस आदमी की कभी भी फर्ज नमाज जल्दी कज़ा ना होती हो, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन रोको, काफिला सफर में भी जा रहा है, चलो नमाज अदा करो। फिर क्या एक ऐसा वक्त आया कि वही अकबर ये कहता है ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान, इस पर बैन लगाओ।
अब 5 वक्त नमाज के मौके पर, यानी 5 वक्त की नमाज की जगह पर 5 वक्त सूर्य नमस्कार करेगा सबके सब। जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब इशा के वक्त में, फजर के वक्त में, सब कोई सूर्य नमस्कार करेगा। कुरान और हदीस के दर्स देने वालों को 1-1 एकड़ जमीन तोहफे में दिया करता था वो नजराना। मगर क्या हुआ कि उलमाए किराम को देखकर उसका 4 ग्राम खून कम हो जाता था। कुरान और हदीस की तालीम के लिए आज भी अनूप तला फतेहपुर, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में फतेहपुर है, जाइए वहां पर अनूप तालाब के नाम से एक जगह है। उस तालाब के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, रूम और कमरे बने हुए हैं। जुमे के दिन नमाज के बाद, हर दिन जुमे के बाद अकबर वहां बैठता था और वहां पर कुरान और हदीस की बात होती थी। तालीम और ताल्लुम का काम था, यानी कुरान पढ़ना, उसका दर्स देना, उससे कौन सा मसला निकल रहा है, कौन सी नई बातें कुरान और हदीस से पता चल रहा है, उन सब के ऊपर रिसर्च होता था। बाज़ाब्ता वो खुद बैठता था, खुद से बैठता था। मगर फिर क्या वजह हुई कि अकबर ने जितने भी मदारिस थे उन टोटल मदरसों को जो वो फंड करता था, उन टोटल मदरसों में ताले लगा दिए इसी अकबर बादशाह ने, जलालुद्दीन अकबर ने। बैरके बीच में बात आई तो हम बता दिए, वरना एक लंबा वाकया कि कैसे कैसे गड़बड़ी हुई। बस शॉर्टकट इतना समझ लीजिए, मुसलमानों की आपसी इख्तिलाफ की वजह से अकबर को बेदीन होने पर मजबूर होना पड़ा। उस वक्त के जो दानिश्वर लोग थे अकबर के दरबार में, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उलमा लोग थे उस वक्त के, दुनिया परस्त उलमा, उनमें झगड़ा होने लगा कि अकबर के करीब कौन बैठेगा। अकबर के करीब मैं बैठूं, फला आलिम साहब बोलते मैं बैठूं, फला दानिश्वर साहब बोलते नहीं मैं बैठूंगा। इसी में झगड़ा होने लगा। होते होते नौबत यहां तक पहुंची कि एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाने लगा कि बादशाह साहब ये गलत है, इसको बवासीर की बीमारी है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। वो उसको कहता था कि अकबर साहब ये आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान है, आँखशुदा बेटा, इसके पीछे नमाज नहीं होती। इसी पर झगड़ा, जैसे आज हो रहा है मुसलमानों में झगड़ा। आज जो मुसलमानों में झगड़ा है, उसी इंतशार को देखकर अकबर के दिल में, चूंकि हमारे इस्लाम के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव जो तर्जमान है वो उलमा है, उलमा को देखकर, चूंकि अंबिया के वारिस भी हैं, सर पर टोपी, शक्ल में दाढ़ी, मुशर्रा लिबास को देखकर इस्लाम पहचाना जाता है। मैं गलत हो जाऊं, इस्लाम के जानकार गलत हो जाएं तो फिर बेचारे आवाम का क्या होगा। तो इसीलिए अकबर ने कहा कि भाई ये लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं, इस्लाम में ऐसा होता है क्या। वो इतना बड़ा मुअद्दब आदमी था अकबर कि जो हदीस पढ़ने के लिए शेख अब्दुल नबी, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, ये उनके घर जाता था और घर पे जाकर हदीस सुनता था, और जब घर से बाहर निकलता अपने उस्ताद के साथ तो अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करता था अकबर। ये इतना बड़ा मुअद्दब शख्स था, लेकिन यही इंतशार की वजह से, लड़ने की वजह से ब्राह्मण लोग आ गया। और ब्राह्मण, जब कोई ब्राह्मण अगर 10 आता था तो उनमें उसका एक तर्जमान होता था और अदब के साथ अकबर से बात करता था, उनमें कोई लड़ता नहीं था। तो अकबर आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगा कि अरे ये ब्राह्मण लोग हैं, देखो ये ईसाई लोग हैं, देखो ये कितने ढंग से बात करते हैं, ये अपने मजहब की बात कितनी आसानी से रखते हैं और कितने सलीके से रखते हैं, इनमें कोई लड़ाई नहीं और इनमें कोई किसी चीज की लालच नहीं। यही शेख अब्दुल नबी के घर में जब वारंट जारी किया गया कि खोज करो, ये शेख अब्दुल नबी मुहद्दिस साहब हैं, उनके घर को खोल कर, उनके घर को खोद कर देखा गया था
तो पता नहीं कितने पेटियों में सोने भरे हुए थे जमीन के नीचे। दुनिया की मोहब्बत। अकबर मुतनफिर हुआ और उसने कहा कि इस मजहब में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मजहब सब बराबर मेरी नजर में, बंद करो ये मदरसा, बंद करो इन उलमाए कराम को मेरे दरबार में आना। अब मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते अपनी किताब में, वो कहते हैं कि अगर कोई आलिम अकबर के सामने आ जाता था तो कहता था कि कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ, इसका आना नहीं चाहिए सामने, बाहर करो। उनके अमल की वजह से वह इस्लाम से मुताफिर नहीं था, क्योंकि इस्लाम को बताने वाले जो थे उनका किरदार गलत था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। इस वजह से उसने इस्लाम को ही समझ बैठा कि इस्लाम में शायद ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि एक नया दीन लाओ। वो दीन नहीं था, वो खिचड़ी चूचू का मुरब्बा था। यानी इस्लाम की भी कुछ बातें ले आया, हिंदू धर्म से भी कुछ बातें ले आया, और दूसरे धर्म से भी, जैनी से भी कुछ ले आया, बुद्धिस्ट के भी कुछ ला करके, यानी सारे धर्म मेरे नजदीक सर्वधर्मा सारे धर्म बराबर, सब धर्म पर सब अमल करेगा। तो यही अकबर बादशाह नमाज छोड़कर 24 घंटे में 5 वक्त सूर्य नमस्कार करने लगा। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से, कभी आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह बनी थी और भी कौन सी बातें थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मुझे तो ये कहना है कि इन बादशाहों ने अगर मस्जिद बनाई है कहीं पर, तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाएंगे तो क्या गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। मैं भारत के जुडिशरी से भी कहता हूं, अदालत आलिया से भी कहता हूं, अदालत उज़्मा से भी कहता हूं कि हमारे जज साहब, इस्लाम तो पहले से मना करता है कि किसी का मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, या किसी की जबरन जमीन कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। आपके गांव में भी अगर कोई मस्जिद, किसी की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद बन जाएगी? मस्जिद जायज है बनाना? बिल्कुल नाजायज और हराम। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया कि हम यहाँ पर एक मस्जिद बनाएं। तो जमीन खोजी गई, 2 मासूम बच्चे, 2 यतीम बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एक जमीन खाली थी, तो उनके जो वारिस थे उनसे बात की गई और ये कहा गया कि इस जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके उन दोनों यतीम बच्चों के वारिस जो भी थे, वली उनके जिम्मेदार, वो बड़े खुश हुए कि हमारे इन दोनों बच्चों के लिए और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारी जमीन मस्जिद के लिए चुनी जा रही, इससे बड़ी सादतमंदी की बात क्या होगी? आप लीजिए, बोलिए कितनी जमीन चाहिए, उतनी जमीन हम आपको देते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारी जमीन फ्री में ले लेंगे। फ्री में अगर तुम देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मस्जिद की जमीन फ्री में नहीं ली जाएगी। बताओ कीमत कितनी? उस मस्जिद की जमीन की कीमत तय की गई और तकरीबन 10 दीनार या 10 दिरहम तय की गई, और उस 10 दिरहम को अदा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, तुम इसको 10 दिरहम दे दो और इस जमीन पर कब्जा कर लो, यानी जमीन पर मस्जिद का काम शुरू करो, उसकी तैयारी करो। फ्री में जमीन लेकर अल्लाह के नबी ने भी एहतियात बरती है ताकि कल चलकर कोई ये ना दावा करे कि हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा होकर मस्जिद बनाई गई। तो इससे साफ पता चलता है भारत के लोगों, इससे साफ पता चलता है आरएसएस के लोगों, इससे साफ पता चलता है वीएचपी के लोगों, इससे साफ पता चलता है संभल मुरादाबाद के वहां के वुकला और वहां के जज साहिबान, सुनिए, मेरे नबी ने इतनी एहतियात बरती है। आप अलैहिस्सलाम ने कीमत देकर जमीन
खरीदी तब जाकर मस्जिद बनाई है। तो इससे वाज़ेह होता कि किसी भी मस्जिद को बनाने के लिए जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता है। जब जमीन पर नाजायज कब्जा करना दूर की बात है तो किसी मंदिर या किसी घर को तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती? इस्लाम तो पहले से मना करता। ये तो खामखा की बात। पता है वहां पर झगड़ा किस बात का है? बाबरी मस्जिद में तो झगड़ा था कि रामचंद्र जी पैदा हुए। हमने कहा था कि भाई राम तो परमात्मा है और परमात्मा जो होता है वो पैदा नहीं होता। परमात्मा कोई खुदा पैदा होता है? अल्लाह पैदा होता है? नहीं होता है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास है, आपका विश्वास है। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसा ही है। नतस्य कश्चित पतरस्ती लुके नचिस्ता नेवच्यतिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो नचास्य कश्चित जनिता नचा दीपा। उपनिषद का मंत्र है। पहले वेद है, फिर पुराण है, फिर उपनिषद है। उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी जब परमात्मा है तो फिर वहां बाबरी मस्जिद के नीचे कैसे पैदा हुए? सोचने की बात है। बैरकर वो तो दुनिया ने देखा है कि जबरन जमीन ली गई, मस्जिद पर फैसले आए। मस्जिद पर जो रंजन गोगोई, he was a chief justice of India. Now he is member of parliament. MLC हैं अभी वो, राज्यसभा के मेंबर हैं अभी वो। उन्होंने फैसला क्या दिया कि मस्जिद के नीचे विशेष मिले हैं, कुछ टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। एक दूसरी बात ये कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि इस मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था। ये सारी बातें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आखिर में क्या फैसला दिया? सारी चीजें होने के बाद फैसला ये दिया कि ये मस्जिद, इसकी जमीन हिंदू के कब्जे में जाएगी, हिंदुओं को दिया जा रहा है, और मुसलमानों को इस जमीन, इस बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले में 5 एकड़ जमीन कई किलोमीटर दूर वहां पर उनको दी जाएगी इसके बदले में। क्यों ये फैसला दिया? यानी दलील कुछ और है और फैसला कुछ और है। जो कातिल होगा उसी को ने सजाए फांसी देंगे। ये कह रहे हैं ये मर्डरर है, कातिल है, रेप किया है, लेकिन इसको बाइज्जत बरी की जाती है, तो बात तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन पता क्यों ऐसा फैसला दिया था? सिचुएशन को समझकर। सिचुएशन ये थी, चीफ जस्टिस जानता था कि अगर बाबरी मस्जिद दलील के आधार पर, प्रूफ और सबूत के आधार पर यह मस्जिद मुसलमानों की है, थी और है और रहेगी, लेकिन अगर मुसलमानों के लिए फैसला कर दिया हमने तो पूरे भारत के अंदर आग लग जाएगी, दंगे फसादात होंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये मस्जिद की जमीन आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना के मंशा के मुताबिक उनको दे देते हैं तो मुसलमान सब्र कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान कभी भी दंगा फसाद और तशद्दुद इस चीज को पसंद नहीं करते। ये अमन वाली कौम है, वो सब्र कर लेंगे, चूंकि उनका स्टेटमेंट पहले से यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे। वहीं से दिमाग फिरा चीफ जस्टिस का और उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं तो मुसलमान दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा दंगा फसाद को मैं रोक सकता हूं। इसीलिए उन्होंने कातिल को कातिल न कहकर, जो मुजरिम था, रेपिस्ट था, फसादी था, दलील सब कुछ उसके अगेंस्ट में है, उसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि माहौल भारत का ऐसा नहीं था। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस भी इस बात को जानता था कि अगर कोई अमन को बहाल लग सकता है इस भारत के अंदर तो वह सिर्फ एक ही कौम है, वो मुसलमान है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जहर का घोट पिया जरूर, लेकिन मुसलमान कभी भी पत्थरबाजी पर नहीं उतरा।